एक लड़की थी, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करती थी मुझे। मैं गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई दोस्त थी, वो पानीपत की थी। उसकी दोस्त को एक लड़का प्रेग्नेंट करके भाग जाता है, राजस्थान का। जो हमारे साथ होगा वो हमारे कर्मों की वजह से होगा। वो 4 साल की बच्ची का क्या कर्म था? हाँ, राष्ट्रपिता यो चूतिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की बेबे गोद दी। ठीक है, अब ये ईश्वर को गाली दे रहे जिसने हमें बनाया, यहाँ पे भेजा। जो हरियाणा के ठेकेदार बन रहे हैं ना, वही हरियाणा में नष्ट करने लाग रहे। लक्ष्मण भगवान को भी जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ी थी जब वो ठीक हुए थे, तो आप भी डॉक्टरों का सहारा लो। और यहाँ के मौलवी बच्चों को गलत सिखा रहे हैं। यहाँ के मदरसा आज गलत हो चुके हैं। 2010 के बाद बहुत ज्यादा गलत हो चुके हैं। अभी मेरा सवाल जो था उसी पे रहते हैं। आप लवरों को टारगेट करते हो, ठीक है? जो अभी आपने बोला हिंदू धर्म के बारे में, बिल्कुल सही है, मैं सारी बात से सहमत हूँ। लवर्स को टारगेट करते हो, अगर आपके डरते, मैं एक चीज बोलता हूँ, आने बंद हो गए, कम भी हो गए, ठीक है, वह एक दो जगह फिर क्या होता है कि जब आदमी ने ना चीज नहीं मिलती, फिर वो उसको प्राप्त करने के लिए ना फोर्स लगाता है, और मानसिकता ऐसी घूम जाती है लोगों की, फिर वो रेप का रूप ले लेती है। हरियाणा में आपने पीछे भी एक घटना सुनी थी कि ऐसे ऐसे करके भाई एक कांड हो गया, छोटी बच्ची के साथ कांड हो गया, ठीक है, ऐसे थोड़ा बुढ़ी का हो गया, एज तो देख रहे, बात कर लेते, फिर वो भी ऐसी ड्रेस पहन रखी होंगी उन्होंने, इस तरीके की ड्रेस में होंगे या इस तरीके की ड्रेस पहन रखी होगी, ऐसा मानसिकता होगा, इतनी रिलेट कर रखती होगी तो ऐसा होना ही था। कुछ लोगों की मानसिकता ये रहती है, और फिर कुछ लोगों की मानसिकता रहती है कि भाई छोटी बच्ची ने कौन सा गलत ड्रेस पहन रखी थी, बुढ़ी ने कौन सा क्या कर रखा था। आपको बताऊं, बहुत धन्य औरत है वो, जो आज के टाइम कोठे चला रही है, जो रोडों पे खड़ी रहती है, रेप को बहुत ज्यादा वो रोक रही है। और ये जो पार्क वाले, ये पार्कों वाले तो गलत कर ये रहे तो थोड़ा बहुत रोक रहे होंगे। ये कैसे रोक रहे हैं? 1% भी नहीं। आप बता दो, नाबालिग लड़कियों के साथ ये गलत कर्म कर रहे हैं, उनका रेप करके भाग जाते हैं, उनका प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो। मेरे सामने हुए हैं कई हादसे। एक लड़की थी, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करती थी मुझे। मैं गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई दोस्त थी, वो पानीपत की थी। उसकी दोस्त को एक लड़का प्रेग्नेंट करके भाग जाता है, राजस्थान का था, नाबालिग लड़की थी। वो क्या करे बेचारी, कहां जाएगी? ये बताओ, आप बताओ। फिर क्या करा आपने? मैं पूछ सकता हूं, मैं बता नहीं सकता, बताओगे आप? तो इन चीजों को रोकने के लिए मैंने रिपोर्टर बनना पड़ा। कितना मैं मानता हूं कि मैं और इन सबको नहीं रोक सकता, पर जितना प्रयास मेरे से हुआ मैंने रोकने की कोशिश की। अब मैं एक चीज और बोलता हूँ, आपने थोड़ी देर पहले बोला था सब चीजों को चला रहा है ईश्वर। जब ये रेप हो रहे थे, ईश्वर की दृष्टि तब नहीं पड़ी? ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं है। ईश्वर ने एक, इंग्लिश में बोलूं तो ट्रांसमीटर, एक लैपटॉप है, उसमें एक साइड में कर्म है, एक साइड में पाप, मतलब अच्छे हैं, एक साइड में बुरे। उसने सिर्फ हमें बना के भेजा है। जो हमारे साथ होगा वो हमारे कर्मों की वजह से होगा। जो हम करेंगे ना वो खुद करेंगे। वो 4 साल की बच्ची का क्या कर्म था जो उसके साथ हुआ? उसके साथ 2 महीने की बच्ची के साथ हो जाता है। 2 महीने की बच्चे के साथ हो जाता है। उसका भी कहीं ना कहीं पिछले जन्म या उससे भी पिछले जन्म में कहीं ना कहीं गलत रहा होगा। आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक्सीडेंट होया था, देखिए यहाँ पर पूरा पेडल घुस गया था। अच्छा। साइकिल चला रहा था मैं, उस समय 7 या 8 साल का था। तो मेरे भी कि मैंने गलत कर्म रहे होंगे, जब भी तो मेरे को ये सजा मिली। या मैंने पिछले जन्म में या उससे भी पिछले जन्म में 7-8 साल बच्चे को ये दर्द दिया होगा। ये नहीं सोचा आपने क्या तो आपको साइकिल ढंग नहीं आने दियो चलानी? क्या? अगर आप साइकिल ढंग चलानी सीखते तो क्या पता ना घुस। साइकिल सीधी जा रही थी एकदम डायरेक्ट पड़ गई। साइकिल इस तरफ पड़ी और मैं इस तरफ, और पेडल, बैलेंस नहीं बना होगा फिर आपका। वही तो, उसमें ईश्वर का कोई लेन देन नहीं उसमें आपका लेन देना ना, अपना ढंग नहीं सीखी चलानी।
वो जो हुआ है वो मेरे कर्मों की वजह से हुआ है। ये आप जानबूझकर अपने पेडल घुसा लोगे, है ना? नहीं, अगर आपने साइकिल आपको पता है आप कितनी तेज गाड़ी बजा लो, हम्म, ठीक है, पर ये चीज करने की नहीं है, ये खाली बोलण की है, पर मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपके कहीं ना कहीं गलत कर्म होंगे, आप ये बात छोड़ो, इसको मैं काटा मारता हूं, ठीक है। दूसरी बात उठाता हूं, कैथ गांव की, हमारे गांव के पास पड़ता है, वहां पे एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पूरी खत्म, बिल्कुल खत्म, और लड़का सेफ। हाँ, तो उसमें वो होगा ना, एयर बैग होगा। ये पूछो कुकर, क्योंकि एयर बैग ने बचा लिया होगा। चल, उसके कर्मों ने बचाया है, और जो नुकसान हो और मतलब जो गाड़ी में उन्होंने पीछे लाया वो एयर बैग लग, कहीं ना कहीं उसने भी किसी का दिल दुखाया होगा पैसों के प्रति, कहीं ना कहीं उसने पैसों कहीं ना कहीं किया होगा, पैसों में घोटाला किसी के साथ, दो उसके पैसों का। तो मतलब आपका कहना मतलब ये है कि जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमारे कर्मों की वजह से, वो हमारे कर्मों की वजह से होता है। अब आप हो, आप लेडीज हो, चल मैं लेडीज हूं, आप 4 साल की बच्ची हो, माँ अपना मारते हो, ठीक है, मेरे कर्म थे, मतलब तेरे कर्म थे। मेरा भी अगला जन्म होना है, ये औरत बन गई, 4 साल की लड़की बन गई, तो ये बात से बोल रहे हो, ये मेरे साथ कुछ हो गया तो वो मेरे कर्मों की वजह से हुआ है, मैंने अपने के साथ गलत किया था। कहते हैं कि इंसान का जन्म तब होता जब उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम कर रखे हो। ये तो है। तो फिर मेरे तक इस जन्म में मार क्यों दिया? गलती तो पैदा हो गई थी मैं। दुनिया एक नहीं है, बहुत सारी हैं। कभी मछली बनते हैं, कभी शेर, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी बगेरा, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो उन सभी जुनियों के कर्म जोड़े जाते हैं, तब देख के इंसान का जन्म होता है। और इंसान का जन्म होगा 100%, वो सारी जुन्नी घूम कहानी पड़ेगी। अगर उन माप के कर्म गलत रहे हैं तो आप लुल्ले लंगड़े पैदा होगे, अंधे पैदा होगे, ठीक है, ऐसे हमारे कर्म चलते हैं। अगर उनमें हमारे गलत कर्म है ना गणे, उनके कर्म भी जोड़े जाएंगे। जब हमें, हाँ, अब मैं आपकी सारी बातें एक चीज समझा। आप तो पिछले जन्म में लोग आंदे रखी बहुत ज्यादा गाली, आप तो बोल रखा बहुत ज्यादा बुंडा, ईब आप अपना कर्म पूरा कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी कहीं तो गाली दे रहा हूं तो मैं अपनी वजह से दे रहा हूं, अपना बुरा कर रहा हूं। कर्म नहीं हो सकता, नहीं, आपने बोला कि अगर हमारे साथ हो रहा है तो कर्म है, तो कर्म है, अगर हम कर रहे हैं तो धर्म है, धर्म है, और वो अपनी तरफ से है। अगर हम कुछ गलत करेंगे, अच्छा करेंगे, वो भी हमारे कर्म है, ठीक है। और एक चीज और, अगर मैं गाली दे रहा हूं तुम अपना बुरा कर रहे हो ना, ये मेरे कर्मों में सजा मिलेगी इसकी, मुझे मेरे को पता है, ठीक है, इसीलिए मैंने। अरे आपने मेरे पे भी दुआई 2-3, उसकी भी आपने मिलेगी, मन मिलेगी, अगर वो मन मिल जाएगी ठीक है, आप रख लियो। अगली चीज बातें हैं, आपने ये जो अंबेडकरवादी है, ठीक है, हाँ, इनके पीछे पड़े रहो। देखो मैं खुद एक अंबेडकरवादी मान लो, हाँ, पर मैं सनातनी हूँ। देख आप सनातनी हो, लेकिन देख जो भी उनके विचार है, इस दुनिया में ना विचारों की लड़ाई है कुल मिला के। हर किसी के ना अपने विचार है। आप बैठे हो, अलग पर्सनैलिटी, आपके अलग विचार है, पब्लिक आज आपको जान रही है, आपके विचार जान रही है। आपका पॉडकास्ट ना बहुत लोगों ने लिया होगा, सवाल भी आप तो बहुत सारे पूछे होंगे, लेकिन जो सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूं ना, ये आसपास नहीं होंगे ये चीजें, ठीक है। तो आप ना मतलब जो अम्बेडकरवादी उनके खुद के विचार है, उनको इस तरीके से रखा गया था, चीजें हुई थी उनके साथ, तो उनको वो चीजें फील हुई, उन्होंने अपने विचार रखने स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपने क्यों उनको टारगेट कर दिया? देखो उनके विचार 30% अच्छे हैं, हाँ, पर 70% गलत हैं। मैं एक सनातनी हूँ, हाँ, मेरे साथ किसी पंडित ने गलत किया, मंदिर में नहीं घुसने दिया है, तो मैं धर्म छोड़ के चले जाऊं? नहीं जा सकता। क्यों जाऊं? मेरी लड़ाई किसके साथ है? उन भगवानों के। धर्म क्या है हमारा? क्या धर्म तो हमने लिया धर्म है? जैसे मैंने जन्म लिया, हाँ, मान लो कि मैंने जन्म लिया, हाँ, जन्म लेंदा धरती उल्टा पुल्टी होगी, मैं क्या किसका जाएगा पड़ गया, घर का ना भी नहीं पता। मैं आपकी बात समझ, ठीक है, और मैं सरदारा का बड्डा हो गया, मुसलमान मैं तो सोचूंगा मैं मुसलमान हूँ, मैं सरदार हूँ, जो भी मैं सोचूंगा। ये बात मेरा धर्म क्या है? क्या ये मेरा धर्म क्या है? सबसे पहला धर्म है इंसानियत है। इंसानियत है, हाँ। तो फिर
उनको वो किसी भी धर्म में जाओ है। सनातन भी इंसानियत ही है। ठीक है, सनातन धर्म भी इंसानियत ही सिखाता है, इंसानियत ही है। तो इनके ऊपर बताओ आप, अंबेडकर वादिया के ऊपर। ठीक है, अब ये भगवानों को गाली देते हैं कि तुम्हारा भगवान ये, अरे तुम्हारे जो भगवान थे वो हैं, अगर इनके मतलब ये भगवान तो ईश्वर के पुत्र है। एक मिनट रुक जाओ, अवतार है, ईश्वर के पुत्र नहीं है। हाँ। ठीक है, अब ये भगवानों को गाली दे रहे हैं, ईश्वर के अवतारों को, तो ईश्वर को ही दे रही है मान लो। ठीक है, अब ये ईश्वर को गाली दे रहे जिसने हमें बनाया, यहाँ पे भेजा। ठीक है, मैं एक मिनट रुक जाओ, मेरा माइंड घूम गया। तो ये भगवानों को गाली दे रहे। ठीक है, ये कायरों की तरह धर्म छोड़ के भाग गए। लड़ाई किसके साथ थी? घुसने कौन नहीं देता था? पंडित। तो लड़ना किसके साथ था? पंडितों के साथ। फिर ये भगवानों को गाली क्यों दे रहे हैं? बस इसलिए आप इनको टारगेट करते हो। हाँ, अब ये एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। जय भीम क्यों बोलते हैं? ये भीम मतलब छोटा वर्ड क्यों? अगर मैं आपके पिताजी को बोलूंगा तो अंकल जी बोलूंगा, हैं? आपके पिताजी का नाम लूंगा सीधा। एक ये बोलने का तरीका होता है, ये भी तो कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। ऐसे अच्छे तरीके से भी तो उनका नाम ले सकते हैं, उनको पुकार सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति तो भाई राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, हाँ राष्ट्रपिता यो चूतिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की बेबे गोड़ दी। अब एक चीज मैं बोलता हूँ, उसने चाहे कुछ भी करा हो, हाँ, ठीक है, हाँ, अभी उसके नाम के पीछे जी क्यों नहीं आया? चल ठीक है, भारत के 5 क्रांतिकारियों के नाम बताइए। भारत के 5 क्रांति, महात्मा गांधी भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अभी अंबेडकर जी क्यों नहीं आया? एक मिनट, चल तीसरे पाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैंने पूरा नाम बोलिया है ना, कि उनका अपमान किया हो। ठीक है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, एक मिनट जाओ, ये चलो नहीं मैं वो एक सीधा शॉर्ट फॉर्म भीम, हाँ, एक भीम, हाँ, और एक पूरा नाम। मैं पूरा नाम ले रहा हूं ना, तो जी इसमें जी का क्या मतलब आ गया? चलो ठीक है, हाँ, ठीक है, भगत सिंह पूरा नाम लो। है, भगत सिंह ले दिया रे, शहीद भगत सिंह। ठीक है, और आपने 5 हो तो गए ना हुए। और देख महात्मा गांधी, वो उसमें नहीं आते, मतलब चलो आगे बोलो। महात्मा गांधी नहीं आते, उनका अलग था। अगर आपने जो स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था ना, हाँ, तो फिर उसने अपनी सीधी करानी थी। हाँ, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं आते, बाकी चलो आगे बोलो। इन्होंने तो सारे हटा दिए। नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रांतिकारी नहीं थे, वो उनकी जो फाइट थी ना, ठीक है, वो एक समाज के लिए थी, देश के लिए उन्होंने किया था, लेकिन उस वेव से नहीं आते जिस प्रकार से भगत सिंह, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और जिस प्रकार से लाला लाजपत राय, ठीक है, ये सब आते हैं ना। मेरे तो पहला पूरे नाम आपने बता दिए, लाजपत राय। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। ये इनका एक फ्रीडम फाइटर थे ये, लेकिन ये जो नाम थे, कुछ नाम जो एक तो आपने खुद एक बता दिया था अलग, जो बाकी नेम तो थे वो अलग है। तो जो ये है कि मतलब वो तो अपना है, और जैसे अपना हरियाणा में के है, हरियाणा में ना हनुमान जी का अंदा कोई सुना? मैं बोलता हूँ। क्या बोलते हो? हनुमान जी। लेकिन हरियाणा में ना मोस्टली के वो है, अरे किसका मतलब अनुमान के, हनुमान के व्रत, अनुमान के अपनी हरियाणा की भाषा है ना, हाँ, बोली, भाषा नहीं, बोली वो ऐसी ही है। तो उसमें एक चीज मैं आप ये बताओ, हाँ, मैं अपने पापा को तू कह के बोलता हूँ, पापा तू उड़ गया था, ये चीज, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है अपमान कर रहे हैं, डैडी बोलने लग गया, डैडी 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 करने लग गया। इसका मतलब ये नहीं है अपमान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बोली है। मैं मुंबई गोवा जहां पे भी गया था ना, वहां पे सब नहीं है बोले यार तुम्हारी बोली मस्त लगती है। एक बोले मेरे को इधर रहने का था मराठी बोलने का, मैं मेरा लंड बोले मराठी मादर चो, वहां पे होगी थी मेरे साथ कया सुनी, थोड़ा है। तो वहां के कुछ मराठी लोग थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। अगर वो पॉडकास्ट देख रहे हो उनका धन्यवाद। तो उन्होंने बोले उनको कि 2 दिन के लिए घूमने के लिए आया है, क्या मराठी सीखेगा ये, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप इसको? बोले तू इसका साथ दे रहा है ये फलाना ढकड़ा, उनकी मराठी में। बोले चले आ जाए।
तो एक चीज मेरे को बताओ, भाषा और बोली में क्या फर्क होगा? बोली होती है जो हम अपने एरिया में बोलते हैं, बोली। भाषा वो होती है जो लिखने में भी आती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। पहला बंदा जिन्हें पता इन चीजों का, मतलब पता काफी लोगों को है, लेकिन भाषा और बोली का मतलब फर्क नहीं मालूम बोली होता। लिखने में नहीं आती, बोलने में आती है। भाषा लिखने में आती है। भाषा की लिपि होती है। हाँ, बोलने में भी आती है। इसके दोनों वर्ड है, बोली का एक ही वर्ड। तो लेकिन हरियाणा में जैसे कई लोग अभी अम्बेडकरवादी को थोड़ा साइड ही करते हैं, अपने लास्ट भाई है वो भी। हाँ, अपने भाई है। लास्ट उस पे आते हैं। हरियाणा में ना एक हरियाणवी संस्कृति बचाने के लिए थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन मेरे को आज तक को एक दो रिपोर्टरों को छोड़ के, आपको छोड़ के, ठीक है, आज तक कोई हरियाणा की वेशभूषा में नहीं दिखा। हरियाणवी यूज नहीं होती। अगर मैं पूरे प्रवचन जाट रहे हैं ना हरियाणवी के ऊपर, अगर आप बालक इंग्लिश मीडियम में पढ़ दे पाओगे। इस पे क्या विचार है? जो हरियाणा के ठेकेदार बन रहे हैं ना, वही हरियाणवी ने नष्ट करने लग रहे हैं। उनके बालक तक पढ़े हैं विदेशा मजाक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजा में, उनके बालक बोला हिंदी। भैया इंग्लिश तेरी माँ की नो करते हैं, ठीक है। गाली भी देवा इंग्लिश में, फक यू फलाना डकड़ा, ठीक है, फक। चलो, तो वो अपने बच्चा हरियाणवी क्यों नहीं सिखाते? और सीधे माँ बाण की गाली यूज होती है। मैंने बहुत सारे देखे हैं, माँ बाण की। मैं यारी दोस्ती माँ बाण की दे दूंगा 1%। मैं यार, आपकी माँ मेरी माँ है, जहां से उसने आपको जन्म दिया वैसे ही मेरी माँ ने वहां को जन्म दिया। अब कह दे तेरी माँ की, या बात मैंने कही थी जो अब इंग्लिश में कही, तो हिंदी में थी वो। बोले तेरी माँ की, यार आपकी माँ की मेरी माँ की बराबर है, तो वह चीज है, वहीं से तो निकले हैं। इंसान सबसे पहले योनि को टच करता है तो अपनी माँ की योनि को टच करता है, ना कि किसी गैर औरत की। ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। जो ये माँ की ये समझ जाओ, इस पे सवाल उठाते हैं ना, तो सबसे पहले आपका लिंग है ना, तुम्हारी माँ की यहाँ पर टच होके आता है, पूरा शरीर टच होके आता है। तो अगर किसी को इस चीज की गाली देते हो तो इनको शोभा रखनी चाहिए, इस चीज की गाली नहीं देनी चाहिए। पर लोग दे के आते हैं, दिमागी नहीं है, पागल है। बोले तेरी माँ किया, अरे तुमने जो पहला लिंग टच किया था तुम्हारी माँ की योनि में तो किया था, नहीं किया हो तो बता दो आप। बिल्कुल राइट। पता नहीं कैसे लोग, यहाँ देश बर्बाद हो रहा है, बर्बादी की ओर चल रहा है। हरियाणा अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहा है, हरियाणा को बचा नहीं रहा। हरियाणा के ठेकेदार हैं जो वो संस्कृति को बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन वही संस्कृति को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये 5 वर्ड ऐसे बोल दो हरियाणवी जो आम कमेंट में लोग पूछ सके, इनका मतलब पता नहीं पता। 5 करड़े आने दियो, करड़े आने दियो। फिर एक मैं पूछ लूंगा आपसे, मेरा ध्यान में नहीं आ रहा था, सच्ची बताऊं तो। चल, एक बोडल। बोडल, बोडल का पन्नी हो है। हाँ, ऐसे ऐसे पूछ। हाँ, आप पूछो, मेरे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि पूछते आप हो, मैं नहीं। मैं तो जवाब दूंगा उसका। तो दोस्तों आप लोग ना कमेंट कर दो। बोडल, हाँ हाँ, बुचोर, जोड़, जोड़, तालाब पानी वाला। ठीक है। और भाई कांद, कांद, हाँ बता दे। कांद का नहीं बेरा मैंने देख। बीत, बीत का बेरा है यार, दोबार। हाँ, इन्हें कांद कहता है। तो हर जगह का ना एक वर्ड है, एक जैसे थोबड़ा, थोबड़ा, जैसे एक गाना था बहुत बढ़िया, मैं उसकी टांग, हाँ, पिंडी, पिंडी, हाँ, सातल, सांतल, जो करीब एक गाना था, मैं थोबड़े पे याद आया। छोरी रे तेरा थोबड़ा चांद का टुकड़ा, छोरी रे तेरे दिद्दे बड़े निराले। जैसे आपका गाना था ना वो जो आपने सुनाया था, तो एक हरियाणवी रागनी है या प्रॉपर बढ़िया, उसमें वो थोबड़े तक उसका रिलेट करता है चांद से। और दिद्दे आपने पता है क्या वो दिद्दे? हाँ, को छोरी तेरे दिद्दे गणे निराले। नाश के हो, नाश, छोरी तेरा नाश, नाश, नाश हो नाक। हाँ, तेरे नासा मारूंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड है, अगर आप लोग भी कमेंट करो और बताओ। और दूसरा भाई से तो हम सिर्फ यही कहेंगे, आप थोड़ी सी कम करो। मैंने कर दी कम। ठीक है, और आप जीवन अच्छे तरीके से जियो। हाँ। किसी को परेशानी मत दो,
मांस मिट्टी का सेवन तो बिल्कुल ही मत करो। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो व्यक्ति अगर किसी जीव को काटता है, किसी माता ने उसकी बलि मांग रखी है, तो सभी को बताना चाहता हूं और सूचित करना चाहता हूं, जिस बकरे को आप, जिस सुअर को लेके आए हो, सबसे पहले वाल्मीकि भाइयों की बात बता दूं मैं, ठीक है, जो आज के टाइम ज्यादातर सुअर पालते हैं, सभी मेरे वाल्मीकि भाई इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे ही कास्ट में ये चीज नहीं लिखी गई है आप सुअर पालो। सुअर पता है क्यों पाले थे हमारे वाल्मीकि भाइयों ने, उनके पूर्वजों ने? मुसलमानों के लिए पाले थे, ताकि मुसलमानों को सुअरों से एलर्जी थी। और आज कुछ लोग हमें सुअरों की बात करके टारगेट करते हैं, हमारी जातियों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इन सुअरों को रखना बंद करो, ठीक है। कांतारा मूवी में तो बताया ना, पार्वती माता जी ने मतलब मिला था। पार्वती किसका रूप थी? जगदम्बा का, जहां तक मैं, किसका अवतार थी? अवतार नहीं पता, वो खुद शिव का अवतार थी। हाँ, अर्धनारेश्वर उसमें। हाँ, और जो रावण की बेबे थी वो किसका अवतार थी? वो नहीं पता, वो खुद पार्वती का अवतार थी। शूर्पणखा। हाँ, ठीक है। वो क्यों अवतार लिया, उसके अंदर क्यों गई, पता आपको? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बताओ थोड़ा दर्शकों को। जो रावण थे, रावण ने लालच में आके सोने की लंका मांग ली थी। पार्वती का घर गया, एक एक चीज उसने अपने हाथ से जोड़ रखी थी, जचा रखी थी, ठीक है। शंकर भगवान तो ये थे, कुछ भी मांग लो, बस अमर का आशीर्वाद नहीं दे सकते थे। इसने अमर होने के लिए आशीर्वाद मांगा था, और भी चीज मांग सका था रावण। इन लालच में आके क्या मांगी? अगर मैं आपकी परीक्षा करता, मतलब आपकी वो करता हूं, पूजा करता हूं, मतलब को तू घोड़ी कोरड़ी पूजा, आप में लीन रहता हूं बिल्कुल, मैं ये नहीं कि आपका ये घर मांग लो, है ना। पार्वती को इसी चीज से गुस्सा आ गया था। चंडा का रूप, शेरावाली का रूप पार्वती है, सब कुछ ही करिए शिव का। तो पार्वती ही फिर रावण की बहन का अवतार लिया उसने फिर लड़ाई मचवाई रावण को मरवाने के लिए। अहंकार था, क्योंकि उसमें अहंकार कब हुआ? लंका लेने के बाद उसमें अहंकार हो गया, देख मानो तनु कर दिया, फलाना कर दिया, बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था रावण में। तो यही चीज दिखाई गई है, वो हमें कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आए थे कि अहंकार मत करो, अहंकार करोगे रावण की तरह मरोगे, ठीक है। किसी पाखंडी पे विश्वास मत करो। लक्ष्मण भगवान को भी जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ी थी, जब वो ठीक हुए थे, तो आप भी डॉक्टरों का सहारा लो, बिल्कुल, ठीक है। कृष्ण भगवान की भी मृत्यु हुई थी, आपको नहीं पता है? तो मरे थे वो, पैर में लगा थी। हाँ, अमर नहीं हुए थे, ठीक है। अगर किसी का भगत बनना है तो श्री खाटू श्याम जैसे बनो, जिसने अपना शीश उतार कर दे दिया था। कृष्ण भगवान की मृत्यु पता क्यों हुई थी? क्योंकि उसने, कृष्ण भगवान ने उसकी शीश मांग लिया था खाटू श्याम का। उसने बहुत ही गलत किया था कृष्ण भगवान ने, ठीक है। वैसे हमारे भगवान हैं, देखो उनका वह भी कुछ सिखा कर गए हैं, तो हम तो यही कहना चाहेंगे, जो वो सिखा कर गए हैं उन बातों पर अमल करो, उन पर चलो, ठीक है। किसी का गलत क्यों करना, के लेकर जाना यादता है, कुछ भी नहीं। ये बात मेरे तबे बे गाली दे दो 5 सेकंड की, मैं उस खातर अपना पूरा दिन बर्बाद कर दूंगा, है। मैं वो चीज इग्नोर करते, 2 देर इग्नोर करते, मैं तो कमेंट में गाली दिया ना, बेबे क्या मैं दे यार, क्या हो गया, कुछ नहीं, ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो लगातार हर वीडियो में गाली देते हैं, 1 नहीं 20 कमेंट करके। मैं उन व्यक्तियों को टारगेट करता था, ना कि उन व्यक्तियों को जिसने 1-2 गाली दे रखी है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक दोहा है, आवत गारी एक है, उलट हुए अनेक, पहले से न उल्टिए, वही एक की एक। बहुत बढ़िया। तो अब समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और हमारे जो रिपोर्टर साहब हैं इनके विचार आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका सेकंड पार्ट आएगा जब, तो हम इनको लाइव रिपोर्टिंग करते हुए ही पकड़ेंगे और वहां जाके इनका पॉडकास्ट लेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। राम राम सभी भाइयों को भाई।